हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से मतलब बायोलॉजी का क्लास हो रहा था और इसमें भी आज हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में एंट्री कर चुके हैं और इससे पहले का क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। 4 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ये जो क्लास है फ्रेंड्स सभी के लिए है, चाहे आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस का। और बीएसएससी के लिए फ्रेंड्स रामबाण क्लास है, क्योंकि इसमें उसमें जो है बीएसएससी में टोटल के टोटल 25 जो क्वेश्चन है जनरल साइंस से ही पूछा जाएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, परासरण की परिभाषा है। तो परासरण की परिभाषा जो होती है फ्रेंड्स वो होती है अर्ध पारगमय कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर, यानी कि विलायक जो जल होते हैं, विलायक का मतलब भी जल होता है जो कि घुला ले किसी को, तो जल का प्रवाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। उस चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स पादप कारिकी। थोड़ा बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। क्वेश्चन नंबर 2, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि लवण वाले विलयन में, यानी कि जिस जल में लवण का मात्रा हो यानी नमक हो, तो उस विलयन में कोशिका को जब रखते हैं तो सिकुड़ जाती है। तो ऐसा किस लिए होता है? तो इसका एकमात्र कारण है फ्रेंड, जल जो है बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है और जल जब बाहर निकलता है तो वो सिकुड़ जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब वह 1 बिलियन में, जब 1 बिलियन में सब दी जाती है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ऐसा बिलियन होता है। तो इस प्रकार के जो बिलियन होते हैं उसे हाइपरटोनिक कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटोनिक। इस क्वेश्चन को एक बार मैं और पढ़ देती हूँ। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है यानी छोटा होता है जब यह 1 बिलियन में सब रख दी जाती है, तो ऐसा बिलियन होता है, तो हाइपरटोनिक। क्वेश्चन नंबर 4, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, यानी एक कोशिका का आयतन जो है कब बढ़ जाता है? जब उसको हम कहाँ रखेंगे, तो क्योंकि लवण वाले जल में रखने पर घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अल्प परासरी विलयन में, ऑप्शन नंबर सी। इसमें रखने पर कोशिका का जो है वो वजन जो बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो कौन सा जल में रखा जाता है तो बीज फूल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। बीज जो फूलते हैं फ्रेंड्स वो अंतः शोषण के कारण ही फूलता है। क्वेश्चन नंबर 6, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना, ये भी जो है अंतः शोषण के कारण ही होता है फ्रेंड्स। चाहे बीज का फूलना हो या फिर लकड़ी का दरवाजा का फूलना हो, अंतः शोषण के कारण ही फूलता है।
फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 6 हो गया। 7, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। यानी कि आप खेत में यानी कि फसल में ज़्यादा उर्वरक डाल देते हैं तो भी आपको नुकसान ही होता है, कम भी डालते हैं तो नुकसान। इसीलिए एक लिमिटेशन होता है, उसी के अंदर आपको डालना चाहिए। NPK अनुपात में डलाया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आंसर जो हम बताते हैं, बाह्य प्रसारण के कारण उर्वरक का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है, बाह्य प्रसारण के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, पौधे में जल का जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, यानी किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है फ्रेंड्स, वो होता है जाइलम के द्वारा। अगर जल का पूछे तो जाइलम के द्वारा, और अगर खनिज पदार्थ का पूछे तो फ्लोएम के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है तो कोशिका जल। कोशिका जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें जो आवश्यकता होता है फ्रेंड्स, टोटल 16। पौधे की वृद्धि के लिए जो आवश्यक है 16 तत्व हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, धान का जो खैरा रोग है या फिर लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो धान का जो खैरा रोग है फ्रेंड्स, यह आप इसे लघुपत रोग भी बोल सकते हैं, तो जस्ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फूलगोभी का बिटेल रोग भिप्टिल किस तत्व की कमी से होता है। तो फूलगोभी का जो बिटेल रोग है ये होता है फ्रेंड्स MO के कारण, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पत्तियों की जो हरितहीनता है किसकी कमी से होता है। तो मैग्नीशियम के कारण, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है। तो पौधे में जो बाष्पोत्सर्जन होता है फ्रेंड्स, जल हानि की एक प्रक्रिया है, यानी कि बाष्प के द्वारा जल निकलता है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मतलब हर एक विषय इसी प्रकार चैप्टर वाइज एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट होने वाला है, और फ्रेंड्स 800 प्लस मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप वहाँ से क्लास करते हैं तो फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में उतना दिक्कत नहीं आएगी जितना कि आपको पहले आता था, क्योंकि सभी प्रकार जो जो पूछा गया है उसी को कवर किया गया है। तो आप उन क्लास को बिल्कुल निःशुल्क है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 14 हो गया फ्रेंड्स। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो बिंदु स्राव कहलाता है।
और आप देख सकते हैं बिंदु स्राव। क्वेश्चन नंबर 16, बाष्पोत्सर्जन होता है तो बाष्पोत्सर्जन जो होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों से, एक एक ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है और पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। तो पत्तियों से पानी जो है वाष्प के रूप में निकलता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। तो बाष्पोत्सर्जन मापी जो है यंत्र, उसे कहते हैं फोटोमीटर। यानी कि इसका जो थोड़ा छोटा कर देते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फोटोमीटर। फोटोमीटर से आप बाष्पोत्सर्जन कितना हो रहा है आप इसे नाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो होता है पूरा पौधा में। फ्रेंड्स, आप यकीन मान करके कंप्लीट क्लास देखें, आपको फ्रेंड्स बायोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आध क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में वैसे भी बाहर से दे दिया जाता है फ्रेंड्स, और वैसे भी आप सफल हो जाएंगे, पूरा भी नहीं बनाएंगे तो, क्योंकि अगर 60-70 भी 100 में आता है तो वो पास ही माना जाता है। तो इसीलिए आपको एक दो आज छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पूरा कंप्लीट करवाएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए आप ज़रूर ले क्लास को, और अगर आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, वह दशा जिसमें बाष्पोत्सर्जन अधिक तेज़ी से होगा यानी कि होती है, तो इसे कहते हैं निम्न नमी व उच्च तापमान। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीपीएससी में पूछा गया है। वह दशा कौन सा है जिसमें कि बाष्पोत्सर्जन अधिक ज़्यादा मतलब तेज़ी से होता हो। तो ये जब दशा बनेगी फ्रेंड्स, जैसे कि निम्न नमी यानी कि नमी की कमी रहेगी और तापमान जो अत्यधिक रहेगा तभी। क्वेश्चन नंबर 20, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो पत्तियों का जो दो मुख्य कार्य होते हैं वो होते हैं प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 21, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन जो है वो तापमान को कम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, यानी कि मनुष्य के उल्टा। तो इस प्रकार ऐसा कब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण में ही ये वाला क्रिया होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं तो उसमें क्या आवश्यकता होता है, तो जल, पर्ण, हरित होना बहुत ज़रूरी है और धूप, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो बाहर निकलता है फ्रेंड्स वो निकलता है ऑक्सीजन। और आज जो है फ्रेंड्स क्लास 25 नंबर तक क्वेश्चन तक ही होगा, फिर हम कल इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही डेली होता है क्लास फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर विजिट करें हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें ताकि बाद में भी लोग जुड़ करके देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा ऊपर कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक एक ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो गलत पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल सही बात है। बी, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, तो हाँ फ्रेंड्स CO2 का ही उपयोग होता है और O2 बाहर आता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, तो गलत है, यही आपका गलत है। और डी जो है प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे गलत जो कथन है उसी को पूछा गया था। तो आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हमने पहले पढ़ा भी चुका है कि तारपीन का तेल जो है फ्रेंड्स वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ। तारपीन जो है, तारपीन का जो तेल है वो किससे प्राप्त किया जाता है, कौन से वृक्ष से, तो वृक्ष का आप नाम बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।